हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल नवी क्लासेस वंस अगेन। कुछ स्टूडेंट्स की जो है रिक्वेस्ट आई थी कि हम इग्नू से जो है दो प्रोग्राम्स, क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके हिसाब से दो कोर्सेज़ को एक साथ करने की जो है परमिशन मिली है। तो इग्नू ने ये स्कीम जो है लागू की है। तो हम किस तरह से जो है आप पूरी इन्फॉर्मेशन हमें दें कि कैसे हम दो कोर्स एक साथ जो है कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और काफ़ी यूज़फुल कंटेंट जो है एग्ज़ाम्स के लिए हम लेकर के आते रहते हैं, आपके इग्नू एग्ज़ाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, और कुछ जॉब नोटिफिकेशंस हम आपके लिए लाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। तो ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि इग्नू ने कैसे स्कीम जो है ये लागू की है। तो स्कीम ऑफ परसुइंग टू आप यूजी प्रोग्राम्स या पीजी प्रोग्राम्स दोनों ही जो है साइमल्टेनियसली आप कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हो कि 78th मीटिंग जो हुई थी एकेडमिक काउंसिल की, उसके हिसाब से जो है जुलाई 2022 से इनको मान्यता मिली है दो प्रोग्राम्स को। स्टूडेंट विल बी permitted to pursue only two academic programs simultaneously at the undergraduate and postgraduate level। तो कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज़ वन प्रोग्राम अगर आप कहीं से भी रेगुलर मोड में, ओपन मोड में या ऑनलाइन मोड में इग्नू के अलावा कहीं और से एक प्रोग्राम एक कोर्स जो है आप कर रहे हैं, तो साथ में जो है आप एक प्रोग्राम जो है यहाँ से ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में आप जो है इग्नू से कर सकते हो। मतलब एक प्रोग्राम आपका कहीं से रेगुलर या डिस्टेंस में चल रहा है तो उसके साथ जो है आप एक प्रोग्राम यहाँ से डिस्टेंस से कर सकते हो। हाउएवर देयर विल बी नो चेंज इन एग्जामिनेशन शेड्यूल। मतलब जो अगर आपकी डेट क्लैश होती है एग्ज़ाम्स की सेम टाइम पे, तो वो आपकी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी। आपको खुद एडजस्ट करना है, जैसे भी करना है। आपको कहाँ का एग्ज़ाम देना है, कहाँ का नहीं देना है, तो वो आपको खुद एडजस्ट करना है। लेकिन हाँ, ये है कि आपको परमिशन है कि आप एक प्रोग्राम अगर किसी बाहर की यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो एक यहाँ से कर सकते हो। फिर बात आती है कि अगर आपको दोनों ही जो प्रोग्राम है वो इग्नू से करने हैं तो आप कैसे करें। तो एडमिशन टू टू एकेडमिक प्रोग्राम्स इन ऑडियल मोड एट अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विल बी परमिटेड इन टू सेपरेट साइकिल्स ओनली। मतलब आप एक साइकिल में एडमिशन ना लेकर के देखिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जुलाई सेशन और जनवरी सेशन एडमिशन के लिए दो साइकिल्स चलती हैं एवरी ईयर। तो आप किसी एक प्रोग्राम एक साइकिल का कर लें सिलेक्ट और दूसरा प्रोग्राम दूसरी साइकिल में। इन केस ऑफ टू इन ऑनलाइन मोड, अगर आप ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करते हो तो इसमें क्या है कि आपको एडमिशन टू टू अंडर ग्रेजुएट इन और पीजी प्रोग्राम्स इन ऑनलाइन मोड वो भी आप सेपरेट सेशन में, अभी जैसे मैंने बताया, आप ले सकते हो। इसी तरीके से ओपन डिस्टेंस में भी आपने क्या करना है कि एक प्रोग्राम आप जो है उसमें जनवरी सेशन में एडमिशन ले लें और दूसरे प्रोग्राम में जो है जुलाई सेशन में एडमिशन ले लें। अगर फिर आपको सारी चीज़ें मैं बताऊं कि अगर कोई स्टूडेंट जो है ऐसे दो प्रोग्राम्स के लिए रजिस्टर कर लेता है वेयर इन सर्टेन नंबर ऑफ कोर्सेज आर कॉमन एंड द क्रेडिट्स ऑफ दोज कोर्सेज विल बी गिवन फॉर वन प्रोग्राम ओनली। देखिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ क्रेडिट सिस्टम क्या है। कि जैसे आप सपोज बैचलर डिग्री कर रहे हो, 3 इयर्स की आपकी डिग्री है, तो आपको 32 क्रेडिट सपोज एक ईयर में कंप्लीट करने होते हैं। साथ में ही आपने, जैसे आपने बैचलर इन आपने किसी बीए डिग्री जो कर रहे हो, आप किसी डिफरेंट सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं, आप एक इंग्लिश ऑनर्स से कर रहे हैं, एक आप हिंदी से या किसी और सब्जेक्ट से कर रही हैं, तो आपको क्या होता है कि आपको जो क्रेडिट्स सिलेक्ट करने, कुछ प्रोग्राम्स आपके जो होते हैं वो आप दोनों डिग्रीज में जो है अपने सिलेक्ट कर सकते हो, तो उसके क्रेडिट जो है वो एक ही डिग्री के लिए मान्य होंगे। आपको दूसरी डिग्री अगर करनी है तो आप अलग क्रेडिट, तो मतलब कॉमन है तो क्रेडिट जो है वो एक ही प्रोग्राम के लिए आपको उसकी क्रेडिट जो है मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच लें कि आप एक दो सब्जेक्ट अलग लेकर के बाकी कोर्स कॉमन लेकर के आप 2 डिग्री हासिल कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको अलग ही सब्जेक्ट उसके लिए फिर जो है चूज़ करने पड़ेंगे, एक में एक के ही क्रेडिट मिलेंगे। लेकिन हाँ,
अगर आपने जैसे कोई कंपल्सरी कोर्स है, जैसे कि आपका एक सोशल साइंस का है BSHF 101 करके, और एक फाउंडेशन कोर्स जो है वो साइंस का है FST 01 करके, तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर में ये जो है कंपल्सरी रहते हैं। तो आपने आपने क्या है कि जनवरी और जुलाई में अलग अलग सेशन में उनमें एडमिशन लिया है, तो आप मान लो कि आपने जनवरी में भी ये एग्ज़ाम दे दिया और जुलाई वाले सेशन में फिर ये कंपलसरी था, तो आपको अलग से ये देंगे इसको, तो आपको उसके क्रेडिट पूरे मिलेंगे। मतलब कि वही सब्जेक्ट आप जो है 6 महीने बाद एग्ज़ाम दे करके उसके पूरे क्रेडिट हासिल कर सकते हो दूसरे कोर्स के लिए। सिमिलरली साइमल्टेनियस एडमिशंस विल नॉट बी परमिटेड फॉर द प्रोग्राम्स। जैसे कि देखिए, ये प्रोग्राम आप इकट्ठे नहीं कर सकते हो। कौन से जैसे BCom AF, BCom FCA, जो आपको यहाँ पर प्रोग्राम मैंशनड है, ये आप साइमल्टेनियसली एक साथ आप नहीं कर सकते हो। कुछ कोर्स आपको नीचे लिस्ट दी गई है, मैं इसकी पूरी PDF जो है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करूँगी कि कौन कौन से कोर्स जो हैं आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। फिर है कि no benefit can be claimed by student who have already done 2 academic programs simultaneously prior to the। देखो, जिस ये नोटिफिकेशन लागू होने से पहले अगर किसी ने साइमल्टेनियसली 2 प्रोग्राम किए थे तो वो आपके एलिजिबल नहीं है। आपने अगर कर लिए हैं तो जब से नोटिफिकेशन लागू हुई है, दैट इज़ मतलब जुलाई 2022 सेशन से, तब से ही इनको मान्यता मिलेगी। द पॉलिसी विल बी रिव्यूड कीपिंग इन व्यू द गाइडलाइन इशूड बाय UGC फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये तो है। द अबव प्रोविजन हैज़ मेड इन एडिशन टू द करंट पॉलिसी, जिसमें 6 मंथ ड्यूरेशन अलॉन्ग द सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो है वो 6 मंथ्स के होते हैं, तो उनके लिए भी आप जो है मैक्सिमम पीरियड आप 2 साल तक जो है उनको क्लियर कर सकते हो। तो ये तो पहले भी था प्रोसीजर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है कि देखो, आप जो साइमल्टेनियस एडमिशन्स के लिए प्रोग्राम अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ यहाँ पर आप PG डिग्री के प्रोग्राम देख सकते हो, जैसे कि मास्टर डिग्री आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में दिख रही हैं यहाँ पर, तो आप किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट में एक साथ कर सकते हो। इसी तरीके से UG जो कोर्सेज़ हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, उनको भी आप जो है अलग अलग मतलब सेशन में एडमिशन लेकर के अलग अलग साइकिल में, एक को जुलाई में ले लो, एक को जनवरी में ले लेना। तो इस तरीके से आप जो है ये सारे कोर्सेज़ आप कंटिन्यू कर सकती हो। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई है वीडियो और आपके लिए यूज़फुल भी होगी कि कुछ जो कैंडिडेट्स जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में एक साथ ही डिग्री अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो इसको और कैंडिडेट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।